दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिन मोदी जी के लिए कहा जाता था कि उनके जैसा भाषण हमारे देश में कोई देता नहीं, उनकी तरह लोगों से कनेक्ट कोई कर नहीं पाता, आखिर मोदी जी को हो क्या गया है? जो मोदी जी गजब का भाषण देते थे, आज उनका भाषण कॉमेडी बनकर रह गया। दोस्तों, गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने भैंस वाला भाषण दिया। जी बिल्कुल, मोदी जी के भाषण में अब भैंस की एंट्री हो चुकी है। सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इतने नर्वस क्यों हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यह आत्मविश्वास क्यों डामाडोल हो रहा है। सब कुछ विस्तार से मैं आपको बताने वाली हूं। और इस पूरे मुद्दे पर, प्रधानमंत्री मोदी के नर्वस होने के मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने क्या कहा है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले सुन तो लीजिए मोदी जी के भाषण में भैंस की एंट्री कैसे हुई। 55% ટેક્સ નાખશે એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા, આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહેશે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। दोस्तों, क्योंकि भाषण गुजराती में था तो इसका हिंदी अनुवाद मैं कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू मोदी जी ने कहा कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो लोकसभा चुनाव अगर कांग्रेस जीत गई तो आपकी एक भैंस कांग्रेस छीन लेगी। मतलब कमाल की बात है दोस्तों, जो घोर कांग्रेस विरोधी होगा ना, वो भी ये बात सुनकर हंसेगा। मतलब प्रधानमंत्री बोल क्या रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी उतनी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही जितनी सीटें जीतने के लिए आपको सरकार बनानी होती है, जिसका जवाब पवन खेड़ा ने कुछ यूं कहते हुए दिया। आज प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भाषण में कहा कि पूरे देश में इकलौती पार्टी जो 272 सीटों पर लड़ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, और कहा कि कांग्रेस तो 272 पे लड़ ही नहीं रही तो सरकार कैसे बनाएगी। प्रधानमंत्री जी, हमें ये तो मालूम था कि आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, ये नहीं मालूम था कि आपने एंटायर मैथमेटिक्स में भी डिग्री ली है। जनाब, 326 सीटें कांग्रेस पार्टी घोषित कर चुकी है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप थक चुके हैं, आपकी टीम थक चुकी है। पहले मंगलसूत्र छीन लेगी बोला, फिर बोला आपके कमरे छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 कमरे कांग्रेस छीन लेगी सरकार बनी तो, उसके बाद वो मुसलमानों में बांट देगी। और अब क्या कह रहे हैं, आपकी भैंस भी छीन लेगी। मतलब प्रधानमंत्री जनता को एकदम नीलबट्टा सन्नाटा समझते हैं क्या? जनता कुछ भी पीएम बोलेंगे और जनता मान लेगी क्या? दोस्तों, प्रधानमंत्री के बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने, देखिए, पीएम मोदी के इस बयान पर कहा है, मंगलसूत्र कमरा के बाद अब भैंस छीनने की बारी अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है। क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री जी? आपसे वैचारिक मतभेद है लेकिन फिर भी आपके लिए चिंतित हूं। अपना ध्यान रखिए और तथाकथित अपनों से सावधान भी रहिए। चुनावों की गर्मी अपनी जगह लेकिन गरिमा बनी रहे। हालांकि जिस गरिमा की बात आरजेडी के सांसद कर रहे हैं, इस चुनाव में ही नहीं, पीएम मोदी ने किसी भी चुनाव में उस गरिमा का ध्यान नहीं रखा। कर्नाटक में चुनाव था दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव था। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल के बैन होने की बात कही तो प्रधानमंत्री ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी थी। जय बजरंग बली के नारों के साथ पीएम मोदी की कर्नाटक में रैली शुरू होती थी। और हुआ क्या, उससे सरकार भी नहीं बनी और उसके बाद उस नारे की वजह से आपने बेमतलब अपनी साख भी गिराई। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में जब विधानसभा चुनाव थे तो अपने नाम पर वोट मांगा था। मतलब प्रधानमंत्री हिमाचल में एक राज्य के चुनाव में अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, वहां भी सरकार नहीं बनी और पीएम मोदी की साख गिरी। लगभग हर चुनाव में हमारे देश में पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा, पाकिस्तान की एंट्री अब नॉर्मल बात होगी। बिना पाकिस्तान की एंट्री करे, बिना हिंदू मुसलमान करे हमारे देश में अब कोई चुनाव होता नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर देखिए कि भैंसिया तक उनको आना पड़ गया। कमाल की बात है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री बहुत नर्वस हैं, इस हद तक नर्वस हैं, उनका आत्मविश्वास क्या वाकई में इस हद तक डोल गया है कि उनको भैंस तक लाना पड़ गया अपने भाषण में? तो इसका जवाब दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला आपको देंगे। सत्यहिंदी.com में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने इंटरव्यू किया और इसी मुद्दे पर चर्चा की कि प्रधानमंत्री 2 चरणों के चुनाव निपटने के बाद क्या वाकई में उनका आत्मविश्वास डोल रहा है, तो प्रधानमंत्री की भाषा लगातार क्यों इतनी गिर रही है। वो खुलेआम उन्होंने एक समुदाय विशेष ना बोलकर मुस्लिम नाम लेना शुरू कर दिया है और जिस तरह की भाषण में उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, घुसपैठी जैसे शब्द, वो चिंताजनक हैं। और उससे भी ज़्यादा सवाल उठते हैं कि पीएम मोदी की आगे ऐसी स्थिति क्यों आ गई। तो ये सवाल जब प्रभु चावला से आशुतोष ने पूछा तो प्रभु चावला ने कहा
जिस पार्टी के 40 सदस्य भी नहीं लोकसभा में, वो नैरेटिव तय कर रही है। लोग कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ने लगे हैं। पीएम रोज उस घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं। बीजेपी को यह घोषणा पत्र चुभा है। वो वोटों में परिवर्तित होगा या नहीं, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी नर्वस इसीलिए है कि उन्हें कांग्रेस पर अटैक करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस को घोषणा पत्र पर वोट पड़ सकता है। तीसरे चरण की 125 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। यहाँ की 80 सीटें या तो बीजेपी के पास हैं या फिर उनके सहयोगियों के पास। अगर यहाँ इस बार सेंध लग गई तो बीजेपी का 300 पार का नारा नीचे आ जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना जरूरी है। बीजेपी को इन सीटों पर अपना प्रदर्शन हर हाल में दोहराना है। कांग्रेस अगर बढ़ती है तो बीजेपी हर हाल कम होगी। और जो बात प्रभु चावला इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं जितना उनका संगठन, उनकी पार्टी का संगठन है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की रैली में केवल और केवल कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र होता है। कई बार तो ऐसा सुन के लगता है कि जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जितनी बात कर रहे हैं उतना तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी नहीं कर रहे। मतलब कमाल की बात है। प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर लगातार भ्रामक जानकारियां अपने भाषणों में बांट रहे हैं, जिसका विश्लेषण करते हुए प्रभु चावला ने कहा कि क्योंकि तीसरे चरण का मतदान सबसे महत्वपूर्ण है। पहले 2 चरण में जो कम वोटिंग हुई उसे लेकर बीजेपी नर्वस है। इस हद तक नर्वस है कि पीएम मोदी को अपना ही दिया हुआ नारा 400 पार उसे किनारा करना पड़ा। अब पीएम मोदी अब की बार 400 पार की जगह फिर एक बार 400 पार के नारे लगाते हैं। इसके अलावा बीजेपी की यूथ विंग की तरफ से कुछ दिन पहले ट्वीट किया गया था, वो खबर मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें आएगा तो मोदी ही वाला नारा, जो पिछले 10 साल से मीडिया भी लगा रही है, खुद मोदी जी भी 2 महीने पहले तक लगवा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से। उस नारे से भी अब बीजेपी की यूथ विंग ने किनारा कर लिया है कि आएगा तो मोदी ही नारा ही गलत है, लाएंगे तो मोदी ही, इस तरह का नारा होना चाहिए। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के आगे ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर तीसरे चरण के मतदान में हालात नहीं संभले तो फिर मामला डामाडोल हो जाएगा। और ये भी अपने आप में एक बहुत ही अनोखा चुनाव है दोस्तों, जिसके लिए कहा जाता था कि हमेशा प्रधानमंत्री नैरेटिव सेट करते हैं और विपक्ष उसको फॉलो कर रहा है। इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और पीएम मोदी लगातार उसके घोषणा पत्र की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा पहले शायद मोदी जी जब से आए हैं नेशनल पॉलिटिक्स में पिछले 10 सालों में, ऐसा हमने तो नहीं देखा कि जिस पार्टी का वजूद संसद में इतना कम है, नैरेटिव वो सेट कर रही है और पीएम मोदी उस पर हमला कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई, वो प्रधानमंत्री जो अपने दम पर 2 महीने पहले तक 400 पार का नारा दे रहे थे, आएगा तो मोदी का नारा दे रहे थे, क्या वो प्रधानमंत्री अपने काम को लेकर इतना विश्वास नहीं है उनमें कि उनको कांग्रेस के घोषणा पत्र का लगातार बार बार जिक्र करना पड़ रहा है? क्या वाकई में 2 चरण के मतदान में बीजेपी की यह बात समझ में आ गई है कि हाथ से जो गेम है वो निकल चुका है? और दोस्तों तीसरे चरण के मतदान में बीजेपी अच्छे से समझती है कि अगर यहां उसने अपना परफॉर्मेंस 2019 की तरह नहीं दोहराया तो फिर 300 पार तो छोड़िए 270 के भी वांदे पड़ सकते हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी के भाषण में जिस तरह से अब भैंस की एंट्री हो गई है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।